ये घी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कहते नहीं है कि भाई किसी की माँ ने दूध पिलाया हो, तो मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी ने अपने नेता को घी खिलाया हो और ज्यादा पहलवान हो तो लंगोटी बांध आ जाए सामने संघर्ष के दंगल में। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 करोड़ है 200 करोड़ है, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। आज का जो मुख्य इशू है, आप सब लोगों को ज्ञात होगा इस बारे में कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा की जो सीट है वो खाली हो रही है और विपक्ष के पास कोई भी कैंडिडेट पिछले 1 महीने से वो ये कह रहे थे कि नहीं है हमारे पास कोई भी कैंडिडेट, चाहे हुड्डा साहब हैं कांग्रेस की तरफ से या जेजेपी से दुष्यंत चौटाला साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी उम्मीदवार नहीं है। तो हो सकता है कि हमने सोचा भी कोई ईडी सीडी सीबीआई से डरता होगा, कोई नहीं आता होगा, तो लोगों ने हमारे पास बहुत फोन करे कि भाई कोई भी उम्मीदवार नहीं है, आप खड़े हो जाओ राज्यसभा में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई एक साइड में कोई खड़ा होगा और आप जब लड़ ही रहे हो इतने सालों से, केस लगड़ा होगा तो और 1-2 लग जाएगा। तो हमने अपने आप को आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जनता की तरफ से, क्योंकि 28 के आसपास तो कांग्रेस के पास अभी भी हैं विधायक और 10 जेजेपी के हैं, कुछ विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, निर्दलीय हैं। तो सवाल इस बात का है कि भाई जब हम खड़े हुए तो अब जेजेपी वाले अजय चौटाला साहब बोले कि भाई नहीं, इसके पास तो कोई विधायक नहीं है। भाई ये तो बेचारा है, तो बेचारे के पास नहीं है कोई, तो बेचारे का तो वैसे भी साथ देना चाहिए पहली बात। तो फिर हुड्डा साहब को कहा तो वो कह रहे हैं कि जेजेपी वालों से पहले समर्थन ले आओ फिर हम दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 1 महीने तक जब कोई भी नहीं आया तो हम आए और अब हम आजाद उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में, इसलिए कि पिछले 9.5 साल, लगभग 10 ही हो गया अब, तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है। हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली किसी भी पार्टी के पास जिसके ऊपर 1 दर्जन केस मेरे ऊपर हैं, जिसने पूरे स्टेट लेवल के इशू उठाए, लाठियां खाई, प्रदर्शन करे, तारीखें भुगत रहा हूं, आज भी 1 तारीख अभी भुगत के आऊं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हम आप लोगों से। तो हमने कहा भाई हम हैं लड़ने के लिए तैयार, और आप लोगों के पास विपक्ष के हो या पक्ष के पास कोई भी ऐसा पहलवान हो इस संघर्ष के दंगल में कुश्ती लड़ने के लिए तो आ जाए। तो ये जो घी और ये मैं लेके चल रहा हूँ, ये दंगल तो यहाँ पे भी होते होंगे, आपको आप देखते ही होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। शहरी एरिया तो थोड़ा है, फिर तो दंगल वंगल तो होते ही हैं। तो मैं ये लंगोटी लेके और ये दंगल लेके, मैं पैसे के नाम की नहीं ले रहा कि मेरा गुड़गांव में फ्लैट है, फलानी जगह है, ये है, ये जो ये है, ये घी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कहते नहीं है कि किसी की माँ ने दूध पिलाया हो, तो मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी ने अपने नेता को घी खिलाया हो और ज्यादा पहलवान हो तो लंगोटी बांध आ जाए सामने संघर्ष के दंगल में। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 करोड़ है 200 करोड़ है, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, गाड़ियों का काफिला है। अब क्योंकि अब वो तो हम है नहीं। जैसे मैं अब गुड़गांव में आया तो रास्ते में देखा मैंने कोई दुनिया भर के पोस्टर बैनर है। जब ये गुड़गांव के लोग बुढ़ापा पेंशन से, विकलांग विधवा पेंशन से, बीपीएल कार्ड से परेशान थे, तो मुझे लगता है कि ये जो पोस्टरबाजी वाले हैं कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई खड़ा होगा जब चाहे गुड़गांव गंदगी से परेशान है, जो अपने अपने क्षेत्र में तो काम कर ही सकते हैं। तो हमने वो लड़ाई लड़ी, चाहे फैमिली आईडी की थी, 2 लाख बुजुर्गों की पूरे अक्रॉस हरियाणा में पेंशन बनी थी, विधवा विकलांग पेंशन अलग है। और अलग इशू है जो बेरोजगारी के, हमने उठाए, बेरोजगारी की बात निकाल लिया। फैमिली आईडी बीपीएल कार्ड है तो थारा फूफा जिंदा है, आंदोलन चलाया, या सरपंचों के ऊपर कोई इशू हुआ तो साथ में लाठियां खाई। एसवाईएल का इशू जो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है ऑर्डर, लेकिन उसके बावजूद आज भी नहीं लागू है। और पानी की मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव से ज्यादा समस्या कहीं होगी पीने के पानी की। पूरे दक्षिण हरियाणा में तो है, तो पूरे हरियाणा में मेरे पास जो डाटा है 70% हरियाणा के लोग जहरीला पानी पीते हैं, और गुड़गांव वाले तो और जहरीला पानी पीते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसके ऊपर कोई नेता नहीं बोलता। कोई नेता इस बात पे नहीं बोलता कि भाई जब नए नए स्टेट बन के अलग राजधानियां बन गई, हरियाणा के पास 1966 में हरियाणा अलग हुआ था, आज तक हमारे पास कोई हमारी अपनी राजधानी नहीं है, हमारा अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। ये तो लोगों से 6 लाख करीब केस है हाई कोर्ट में, तो जिनके ऊपर हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं उनको पता हुआ। ये गुड़गांव बार तो बहुत बड़ी है वकीलों की, वो बता सकते हैं कि अपना अगर हाई कोर्ट हो तो उसका क्या फायदा है।
जजों के साथ, हरियाणा के जज जो न्याय करते हैं दूसरे लोगों के लिए, उनके साथ भी अन्याय होता है हाई कोर्ट में। मैं आपकी ये बात कोई और सामान्य आदमी तो कह नहीं पा, मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर एक केस और हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सच्चाई है, मेरे को खुद जजों ने बताई है। अब जो आप जनता के साथ तो होता, अब गुड़गांव के लोग, रेवाड़ी के लोग, मेवात के लोग वहां जा रहे हैं चंडीगढ़, राजधानी हमारे पास नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, कई स्टेट ऐसे हैं जिनकी दो दो राजधानी, दो दो जगह हाई कोर्ट है, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। अभी कल ही बजट में 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं नई राजधानी के लिए, तीन दो ऑलरेडी है राजधानी, वहां तीसरी के लिए। तो क्या हरियाणा में ये जो नेता हैं, ये एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, आपने कभी किसी के मुंह से सुना है, किसी के संसद में मुंह से सुना है कि भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, हरियाणा को पानी दे दो? किसी के मुंह से सुना है कि भाई हमारे को अलग राजधानी दे दो, अलग हाई कोर्ट दे दो? जब तक वो नहीं सुलझता है उसको रहने दो, वो भी रह रही है, एक और हो जाएगी राजधानी, क्या प्रॉब्लम है? ताकि लोग आराम से जा सके। अब यहां से जो लोग जाएंगे वो एक दिन पहले जाना पड़ता है, जिनको तारीखें भुगतनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो इसलिए मुद्दे मैं बता रहा हूं आपको कि इनको उठाने वाले, हालांकि अब तो बहुत पोस्टर बॉय मिलेंगे आपको, पोस्टर बैनरों से मतलब शहर को रंगीन बना देंगे। और शायद ये अक्टूबर नवंबर में चुनाव खत्म होने के बाद ये फिर आपको होली पे, दिवाली पे, नए साल पे दिखेंगे। जमीन पे काम करने के लिए, लट खाने के लिए आपको बहुत कुछ कम लोग मिलेंगे, चुनिंदा लोग। तो मैं उनके बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं, अच्छी बात है अपने अपने लेवल पे। लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। कोई भी पार्टी है, किसी के पास कोई पहलवान है ऐसा, मैं, हमारे एक साथी हैं यहाँ पे संजय जी, इनको तो पता है, मैं जब यूनिवर्सिटी में था वहां पे तो हुड्डा साहब की सरकार थी, 10 साल जब कोई बीजेपी वाले की हिम्मत नहीं थी बोलने की उस सरकार के खिलाफ, मैंने लाठियां खाई, केस भुगते हैं। और अब आ गई बीजेपी की सरकार, अब 10 साल कोई कांग्रेस वाला एक तो बता दो सामने आ जाए, अगर मैंने ये इशू उठाए, मैंने ये लट खाए, मेरे पे ये केस है, तारीख तो भुगत रहे हैं हम। तो कोई भी पार्टी वाला, कोई भी हो, हम सब की छुट्टी बोल रहे हैं संघर्ष के मैदान में, संघर्ष के दंगल में। इसके अलावा मेरी एक दो रिक्वेस्ट और है सीएम साहब से, सैनी साहब से, कि सीईटी का 3.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया पेपर। खट्टर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था, मगर सीएम साहब 50,000 वैकेंसी, उन्होंने कहा था मैं भर दूंगा। अब वो तो चले गए, वो तो रहे नहीं, वो तो ऊपर मंत्री बन गए। तो ये जो घी है, ये भंडारे का घी इकट्ठा कर रखा था हमने कि भाई आप भर्ती कर दो, क्योंकि हमने जब वो आंदोलन चलाया था बेरोजगारों की बारात वाला, तो सीएम साहब उस टाइम पे 50,000 वैकेंसी निकली थी, वो अभी लगी नहीं। तो सैनी साहब के लिए भी ये ऑफर है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो अगर नहीं कर पाते काम, तो सीईटी क्वालिफाई जो बच्चे हैं, वेल क्वालिफाइड बच्चे, उनके लिए 10,000 बेरोजगारी भत्ता वो दें, ताकि वो बच्चे कम से, क्योंकि ना तो नौकरियां मिल रही हैं, तो उसकी वजह से, बेरोजगारी की वजह से फिर क्राइम और नशा बहुत ज्यादा। और दूसरा एक, मुझे नहीं पता गुड़गांव में भी इस तरह का आदेश आया है नहीं आया है, कुछ अलग अलग जगह अधिकारी ऑर्डर निकाल रहे हैं, कुछ जगह ऑर्डर नहीं निकाल रहे, वैसे अनऑफिशियली कह रहे हैं कि डीजे वालों को, भाई ये यहाँ पे डीजे नहीं लेके जाओगे कावड़ियों के लिए। तो मैं जानकारी के लिए दे दूं, हमने पहले भी कहा है, डीजे के लिए कावड़ियों कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर कहीं किसी का कोई चलान कटता है तो उसका चलान हम भुगतेंगे। ये तो कह सकता है प्रशासन भी, डिसिप्लिन में रहो, ट्रैफिक रूल फॉलो करो। ये थोड़ी कोई तानाशाही थोड़ी होगी, कोई ये कह देगा डीजे नहीं लेके जाओगे। अब शादी में कोई रोना धोना थोड़ी चलता है, शादी है, त्योहार है, तो वो तो नाच गाना तो होता ही है भाई साहब उसमें। तो इसलिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना, कोई क्वेश्चन है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार। अभी मेरे को विधायक, निर्दलीय विधायक है, उन्होंने हमारे को समर्थन दिया है, और 7-8 विधायक और हैं जो जिन्होंने संपर्क किया है। उसके लिए हमने एक नंबर जारी करे हैं, ये जैसे पूरे हरियाणा के नंबर हैं ये शायद आपके पास भी, आप अपने तो हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे हरियाणा के पीडीएफ के द्वारा ही भिजवा दूंगा। और हम ज्यादा से ज्यादा जनता में इनको फैला रहे हैं कि भाई मेरे लिए समर्थन आप मांगो ना मांगो, जनता को मैं कह रहा हूँ, जनता को लगता है जहाँ इन्हें लड़ाई लड़ी है तो मांगो, नहीं लड़ी है तो मत मांगो, लेकिन अपनी आपकी समस्या, आपकी गली की, मोहल्ले की, गांव की, बिजली पानी XYZ कोई भी इशू है, अपने विधायक का फोन लगाओ,
urgent, क्योंकि ये फोन नंबर वो है जो सरकार ने दे रखे हैं। 15,000 रुपये महीना मिलता है विधायक जी को इस फोन के लिए, 15,000 रुपये महीना। तो उनको फोन करो, अपनी समस्या बताएं। ये सारे के सारे विधायक हो गए। अब यहाँ के जो है ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए, ये भी फोटो लोगों तक जाएगा ना तो अच्छा है, ताकि वो फोन कर पाएंगे। आपके पास तो होंगे नंबर, हालांकि ना हो तो आप भी ले लीजिए। तो मैं बोल के बता देता हूँ, ये गुरुग्राम से सुधीर सिंगला जी हैं, 9811 060 302। गुरुग्राम से विधायक जी हैं सुधीर सिंगला जी, 9811 060 302। ये पटौदी से सत्य प्रकाश जी, 9868 47 3501। पटौदी से सत्य प्रकाश जी, 9868 47 3501। बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद जी, वो एक्सपायर हो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सोना से संजय सिंह जी हैं, ये हैं 999, और उसके बाद 5000 5 बार हैं, और 4444 ये नंबर हैं। तो लोगों से अपील है कि अब तो ये उठा भी लेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है, और ये विधायक जी को बुरा ना मानने की मैंने उनके नंबर आउट कर दिए। ये सरकारी है, 15,000 रुपये हमारे टैक्स का मिलता है। इसके अलावा मैं ये भी हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की कि लोग जब आपको फोन करें तो आप भी अपने लिए वोट मांग सकते हो, है ना। लोग अपनी समस्या बताएंगे, आप अपनी वोट मांग लेना। मैं तो कुछ ना कुछ फायदा ही कर रहा हूँ, मैं कोई इसमें तो गलत तो कुछ मैंने किया नहीं है। तो इसलिए कोई आपका और